नमस्कार सबको। चलो हम लोग आते हैं बेटा दूसरे लेक्चर पे। और जो पीछे वाले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। और मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। जितने भी टॉपिक्स होते हैं कंसंट्रेशन में, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, वेट परसेंट, ये सारी चीजों को एकदम मस्त तरीके से विथ न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया था। वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। एक बार जो फॉर्मूला था, मैं एक जगह सारे फॉर्मूले लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आगे। अच्छा, कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल रिलेशन मैंने बताया था क्या फॉर्मूले में? नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन बताया था डायरेक्ट। चलो थोड़ा सा हम पहले आते हैं बेटा इसमें, और पहले थोड़ा सा इसको करके तब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल की बातें कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बातें हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया था, उसी चीज को मैं कंटिन्यू करके बताता हूं आपको। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल किए थे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। आप सबको पता होगा बेटा कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे हम लोगों ने बड़े बखूबी से, बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करा था, है ना। तो वही चीज बेटा कंटिन्यू थोड़ा सा क्विक रिवीजन में करा देता हूं ताकि आप लोग को अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले हम बोले थे कि जो नॉर्मेलिटी होता है वो क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है, और अपॉन ये नंबर होता है बेटा, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये बात हम लोगों ने किया था, आप लोग को याद है लीटर में। तो पहला फॉर्मूला हमने ये किया था बेटा, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने ये रखा था। दूसरे फॉर्मूले में जब मैं आया था, दूसरे फॉर्मूले में जब आया था, तो याद होगा आप लोगों को कि नॉर्मेलिटी जो मैंने लिखा था वो W/E मैंने लिख रखा था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। और मैंने यहां पर भी बेटा बताया था कि अगर नॉर्मेलिटी निकालना है W/E करके निकालना बेटा, और वॉल्यूम आपको गलती से ml में दे रखा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। अगर मिलीमोल और मोल लीटर में, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, नेक्स्ट फॉर्मूले पे अगर हम चलते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट जब निकाला जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जब निकालते हैं, तो याद करिए WB/ क्या हमने बताया था? E बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था? और या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देख सकते हो, N/V लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर भी भाई साहब नंबर ऑफ हम लिख सकते हैं, N/V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास थे, तीनों फॉर्मूले को हम निकाल सकते थे। ये जितने भी फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले में बता चुका था। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने बोला था कि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन आपने लिखा है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, तो बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला मैंने बता रखा था वो क्या बता रखा था बेटा? वो बताया था कि N1V1 इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? N2V2 बताया था। याद आ रहा सबको? इसके बाद भाई साहब एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन बताया था। क्या लिखा था कि N मिक्सचर की जो वैल्यू होती है भाई साहब, वो N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2, ये आपका वॉल्यूम था बाइनरी के लिए। याद आ रहा है? इसके बाद मैंने आपको एक बात और बता रखा था, यहां पर याद होगा कि अगर ये तो फॉर किसके लिए बेटा? या तो 2 एसिड हो जाए, या तो बेटा वो 2 बेस हो जाए, ऐसा मैंने आपको बता रखा था। याद आ रहा सबको? मैं सिर्फ रिकैप करा रहा हूं आपको ताकि आपको याद आ जाए वो बातें जो मैंने आपको बताया था। इतनी बात क्लियर हो गई? फॉर एसिड एंड बेस के लिए, एसिड और बेस अगर मिला करके हम कोई काम करवा रहे थे, तो याद होगा आप लोगों को मैंने लिखा भी था बेटा कि नॉर्मलिटी जो मिक्सचर का होता है वो मॉड ऑफ NaVA माइनस NbVb मॉड बाई Va प्लस Vb, ये बात हमने बोला था। इसमें कुछ कंडीशन भी मैंने बोल रखा था, आपको याद होगा। क्या कंडीशन था बच्चा लोग? कंडीशन क्या था कि अगर आपका Na और Va इज इक्वल टू Nb और Vb बनेगा, तो जो सॉल्ट बन रहा था एसिड बेस मिलाने से क्या बनेगा बेटा?
सॉल्ट बनेगा। तो जो सॉल्ट बन रहा था वो बेटा सॉल्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका यहां न्यूट्रल हो जाएगा। बोलिए सबको समझ में आ गया। केस 2 पे बेटा हम आते हैं। केस 2 में क्या कह रहा था कि अगर NaVA की वैल्यू NbVB से ज्यादा हुआ तो आपको बताया था मैंने कि वो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर है। तीसरा केस बेटा जो होता है कि अगर NbVB की वैल्यू ज्यादा है और NaVA से, तो वो कैसा नेचर होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। ऐसा हम लोगों ने बात कर रखा था, करा था कि नहीं करा था। ये पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस करा था। जितने भी फॉर्मूले थे वो सारा फॉर्मूला हमने आपके साथ शेयर भी किया था। यहां से जो भी सवाल आएंगे वो इसी के अंदर से आएंगे। एक चीज और हमने नहीं बताया था, इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बेटा। किस तरीके से लिख सकते हैं ये जरा देख लिया जाए। एक बात बताइए, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपको भी पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बताइए। हाँ, मोलर मास अपॉन क्या होता है भाई, n फैक्टर होता है। तो मोलर मास बाई n फैक्टर अगर हम यहां पे पुटअप कर दें तो W बाई मोलर मास और ऊपर n फैक्टर चला जाएगा। बोलिए नीचे आएगा तो। अब जब नीचे आएगा भाई साहब तो आपको क्या करना, ये वैल्यू किसका होता है, मोलरिटी, अरे नंबर ऑफ मोल सॉरी, तो n इंटू n फैक्टर भी वहां पे आ जाएगा। मतलब कि ये बात किसके किसके इक्वल होगा, ये बात जो होगा आप यहां देख सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा बेटा n इंटू n फैक्टर तो रहेगा ही, ठीक है। यहां आप W बाई ई भी लिख सकते हो, यहां आप n इंटू भी लिख सकते हो। अब इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आप जान गए ना तो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आप ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। गारंटी ये सवाल कहीं धोखा नहीं देगा आपको रास्ते में, समझे पंडित जी, कभी भी धोखा नहीं देगा, इतना बात याद रखिए। तो ये आपका पूरा एक ओवरऑल आपको मैंने पूरा एक नॉर्मेलिटी का ट्रेंड बता दिया, ठीक। एक फॉर्मूला और छूट गया था, मैं उसको भी जरा बता देता हूं कि रिलेशन बिटवीन, याद होगा आप लोगों को शायद, देखो जरा मैं बताया था कि नहीं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी में, याद है कभी कुछ बता चुका हूं कि नहीं। तो यहां पर भी आप वही केस करोगे कि बेटा जो मोलैलिटी होता है बेटा वो 1000, बताओ 1000 इंटू कैपिटल M होता है, 1000 इंटू क्या होता है, और मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये बात आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, ये बात पता है कि नहीं पता, बताइए। तो ये जितने भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया बेटा, सारा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा। एक और होता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो वो सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा क्योंकि नीट जेई वाले में आता है एक सवाल उसमें से। जो टाइट्रेशन होता है, पढ़े हो टाइट्रेशन, प्रैक्टिकल का पोर्शन जो टाइट्रेशन होता है वहां पे काम आएगा, तो वो हम आगे बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक, या लिमिटिंग रिएजेंट बोलो या उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं भाई साहब। यहां पर आपको हाँ एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम हैं, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे इसके डिफिनीशन में कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, क्योंकि डिफिनीशन के लोग ज्यादा प्रेमी होते हैं, बिना डिफिनीशन की जिनकी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है, क्यों नहीं ना मजा आता है। 11th 12th में बच्चे खूब डिफिनीशन पढ़ते हैं, उसके बाद डिफिनीशन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बेटा आज के लेक्चर में कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले ये बता दें कि लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है। तो एक बात बता दो कि जो रिएजेंट या जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाते हैं तो क्या होता है, 3 डिफिनीशन होता है। द रिएजेंट आर द रिएक्टेंट, द रिएजेंट आर द reactant which is present in less amount, which is present in less amount, present in
इन लेस अमाउंट, कहां बेटा, रिएक्शन में, लेस अमाउंट इन द केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में लेस अमाउंट में होता है बेटा, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। एक डिफिनेशन तो ये हो गया, अभी हम बताएंगे किसके अकॉर्डिंग होता है। एक डिफिनेशन तो ये आपका हो गया। दूसरा डिफिनेशन ये होता है बेटा कि द रिएजेंट आर द रिएक्टेंट, डिफिनेशन जानना जरूरी है। द रिएजेंट आर द क्या बेटा, रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। जो बेटा रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम होता है, हाँ कंप्लीट खर्च हो जाता है, वो बचता ही नहीं है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कहलाता है भाई साहब। ठीक, जो रिएक्शन में, अब सपोज करते हैं कि अपने पास मान लिया जाए कि दो कंपोनेंट है, सपोज करते हैं, यहां लिख देता हूं, मान लो अपने पास बेटा ए रिएजेंट है और बी रिएजेंट है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, ए भी बना रहे हैं, ये मैं लिख देता हूं ऐसे। तो इसमें अगर ये लेस अमाउंट में है, ठीक है, तो ज्यादा होगा ये, मतलब जल्दी खर्च होगा, और ये आपका एक्सेस अमाउंट में है, तो खर्च होने के बाद ये बच भी जाएगा, रिएक्शन होने के बाद भी ये बचेगा बेटा। जैसे एक बात बताओ कि ये क्या है तुम्हारा, ये दोनों क्या है बेटा, ये सब लोग जानते हो कि ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये क्या होते हैं राइट साइड वाले बेटा, ये आपके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। बोलो क्लियर है। तो जो कम होगा वो पहले खर्च होगा, और जो ज्यादा होगा वो बचेगा। जैसे मान लीजिए कि आप घर पे किसी रिश्तेदार को बुलाई और सब्जी आपने दो तरीके की पनीर बनवाई, एक भिंडी की सब्जी बनवा ली। पनीर तो लोग ज्यादा फेवरेट होता है, और गलती से आपने पनीर कम बनवाया है, तो ये बताओ सब्जी खत्म कौन पहले होगा, पनीर ना, घर वाले कुछ पाएंगे ही नहीं। बच कौन गया, भिंडी बच गया। एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो बचा हुआ था वो तो एक्सेस हो गया। शादी ब्याह में देखते हो, जो शादी ब्याह में पार्टी में लोग जाते हैं, तो जो बेस्ट होता है खाना, नॉनवेज वाले तो टूट पड़ते हैं, अगर वो बेस्ट मिल गया तो वो जल्दी खत्म होगा। दाल चावल सब्जी पनीर किनारे लगा रहता है, स्टॉल खाली रहता, कोई पूछने वाला नहीं रहता। देखिए हो नहीं, देखिए तुम लोग, देखिए हो। तो ये कलयुग है, कलयुग में सादा भोजन कहाँ कोई पसंद कर रहा है आजकल। शादी विवाह में देख रहे हो तुम लोग, शादी विवाह में लोग गांव में मछली मीट बनवा रहे, तो उनकी बहुत तारीफ हो रही है, बहुत तारीफ हो रही है, समझे। तो ये कहानी होता है। अब ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो जो सबसे कम अमाउंट में बेटा होगा वो जल्दी यूज हो जाएगा, और जो बचा है वो तो एक्सेस हो गया। इसका मतलब हम एक बात और कह सकते हैं कि एक्सेस रिएजेंट क्या होगा बेटा, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, वही भिंडी जो बच गया था। तो क्या होगा बेटा, द रिएजेंट आर द रिएक्टेंट, आर द रिएक्टेंट which is left after the reaction, which is left after the reaction called excess reagent। बोलो क्लियर है कि नहीं, एकदम दिमाग में छप रहा है कि नहीं छप रहा, बताइए। तो ये आपका एक्सेस रिएजेंट होता है, कुछ न कुछ बचेगा ही बचेगा। लेकिन देखो दो तरीके हैं मोल निकालने के, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। एक तरीका होता है वेट के मेथड से निकालना, और एक जो होता है वो मोल के टर्म से लेके निकालना, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल पहले समझाते हैं, तब न्यूमेरिकल आपको उठाएंगे एनसीईआरटी से। न्यूमेरिकल बेटा ये बोल रहा है, कह रहा है कि अगर 2 मोल N2 और 3 मोल H2
react together, react together and to form अमोनिया, अमोनिया किस मेथड से? बाई हैबर प्रोसेस मेथड, बाई हैबर प्रोसेस, ये मेथड से बनाया जाता है। ठीक, तो क्या इसी से बनाया जाता है, टैंक में इनका रेशियो लेके बनाया जाता है, वो हम लोग जब आएंगे उसमें तो डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जान लो कि इसी मेथड से इससे अमोनिया बनाया जाता है N2 और H2 से। अब सुनो ध्यान से, देन फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। पहला सवाल, अब एक बात बताओ, हमको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना। पहला रूल क्या है कि बेटा सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन। पहली बात है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कौन सा भाई साहब? बैलेंस्ड, सारे रिएक्शन का, सिर्फ अमोनिया का नहीं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसके बाद भाई साहब N2 आपके पास है, N2 गैस है, उसके बाद हाइड्रोजन आपका 3H2 गैस है, इसके बाद जो अमोनिया बन गया आपका 2NH3 बन गया। बोलिए बना कि नहीं, सब लोग बोलते रहिए तब अच्छा लगेगा। क्या रिएक्शन बैलेंस है? इधर एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, यहां 6 हाइड्रोजन, एकदम टनाटन बैलेंस है आपका। अब बेटा करेंगे क्या, यहां न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, गिवन है, कितना मोल N2 रिएक्शन कर रहा, जरा देख लीजिए। इधर तो 2 मोल N2, तो 2 मोल N2 यहां लिख लिया जाए भाई साहब। और इधर क्या दिया है, इधर कितना दिया है, 3 मोल दिया है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 3 मोल। बोलो क्लियर है? अब कह रहा है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट बताओ क्या होगा। तो रूल क्या है, सबसे पहले ये देखो कि मोल कितना दिया इसका, किस सवाल के अंदर 2 दिया है, तो 2 मोल इसको ले लीजिए ऐसे, और ये कितना दिया है 3 मोल लिख लीजिए। इसके नीचे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया इसका, भाई 2 लिखा, 1 लिखा है। इसके नीचे कितना स्टोकियोमेट्रिक, 3 लिखा है। अब जरा ये स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि द कोफिशिएंट विच इज प्रेजेंट इन बिफोर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर द बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट आपको दिखाई दे उसे क्या बोलोगे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बोलो डन है, आगे चलते हैं बेटा। तो क्या बचा आपकी जिंदगी में, यहां 2 मोल बचा, 2 बचा, सॉरी ये क्या बचा, 2 मोल बचा कि नहीं बचा, और ये कितना बचा, 1 मोल बचा भाई साहब। अब ये बताओ कि दोनों में ज्यादा कौन है, कम कौन? इसका मतलब ये आपका लेस अमाउंट में है, तो ये जल्दी खर्च हो जाएगा, और ये आपका एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस। इसका मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा आपका, H2 होगा। ठीक है, हाँ लेकिन एक ये देना चाहिए ना, ये देना चाहिए, ये रहेगा तब तो आप डिवाइड करोगे। फार्मूला क्या होता है, जो गिवन मोल होता है बेटा, गिवन मोल होता है अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, और जो लेस वैल्यू आएगा, जिसके लेस वैल्यू आएंगे बेटा, दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो क्लियर है? अच्छा दूसरी बात, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट एक बताओ, एक बात बताओ, ये कितना बचा, ये बचा कितना, यहां 1 - 1 0 बच गया, और ये कितना बचेगा भाई साहब, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, इसकी जरूरत है, मैं नीचे इधर ले लेता हूं। हाँ देखो, ये मैं हटा देता हूं, पहले ये हटा देता हूं। एक काम करते हैं, देखो इसको हटा दे पहले, तब न समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं पहले। अच्छा, इसको तो मैंने लॉक कर दिया है ना, इसलिए नहीं हट रहा है। चलो यही बता दे रहा, देखो ध्यान से। ये 1 मोल था, 1 मोल खर्च हो गया, कितना बचा? तभी तो लिमिटिंग कहोगे। अरे भाई खर्च 1 मोल था, 1 मोल खर्च कर दिया तो लिमिटिंग रीजन तभी तो बोलोगे, बोलो भाई। और ये कितना बचा? 2 में से 1 मोल आपने खर्च कर दिया, कितना बचा? 1 मोल। और 1 मोल में उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यानी 1 ही मोल ये बचेगा। यानी एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना है? 1 मोल बचा। 1 मोल खर्च हो गया। सुनो पहले, जितना ये लिमिटिंग होगा वो लिमिटिंग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। हाँ, जैसे 1 मोल था और 1 ही मोल है, यहां से माइनस हो गया। और कोफिशिएंट से अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगी तो 0 ही ना आएगा। और यहां 2 में से 1 माइनस कर दो, और जो कोफिशिएंट है यहां उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना खर्च हुआ? 1 मोल खर्च हुआ इसमें से भी। अरे भाई 1 मोल यहां खर्च हो गया तो 1 मोल ही ना बचेगा। और ये कितना बना? 1 मोल। लेकिन कोफिशिएंट कितना है? 2। बोलो क्लियर है? समझे? तुमसे ये पूछा कि आप ये बताओ कि जो बचा हुआ है उसका मास निकालिए, मोलर मास। अरे वेट बताइए कितना होगा। तो वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। बेटा एक्सेस रिएजेंट कौन है बता दीजिए जरा आप तो। N2 है। तो एक बताओ, वेट ऑफ N2 मुझे चाहिए बेटा, नहीं पता है। मोलर मास N2 का कितना होता है? 28 ग्राम पर मोल होता है, ये भी पता है आपको। और मोल कितना आया यहां? मोल कितना आया बचा हुआ? 1 मोल। तो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू W/m, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू m। और N आपका क्या है? 1 है, और 28 क्या हो जाएगा? 28 ग्राम्स हो जाएगा। बोलो डन है? क्लियर है? तो एक सवाल ये हो गया। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या होता है, मैंने एक्सेस बता दिया, इसके बाद मैंने आपको यहाँ डिफिनीशन यहाँ बता दिया लिमिटिंग रीजन का। इसके बाद बेटा मैंने यहां पर आपको एक्सेस रीजन का डिफिनीशन बता दिया। इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद एक सवाल और कराते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक सवाल मैं आपको देता हूं, देखते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ यहां पर, पहले जो रूल है वो आपको याद रखना है, ठीक है। एक सवाल क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा हुआ 2 मोल ऑफ BaCl2, 2 मोल ऑफ BaCl2 क्या कर रहा है? रिएक्ट विथ, ध्यान देना, रिएक्ट विथ 0.5 मोल ऑफ Na3PO4। और क्या दे रहा है? ये दे रहा है Ba3PO4 का होल ट्वाइस, एंड NaCl दे रहा है। क्या दे रहा है? NaCl। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहले करेंगे क्या यहां पर? पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आप कर लोगे तो सारी कहानी खत्म। क्या दिया देखो इधर, BaCl2 दिया है, और क्या दिया यहां? Na3PO4 दिया है, और क्या बन रहा बेटा? Ba3PO4 का होल ट्वाइस, और NaCl हुआ है। बैलेंस करेंगे। एक बात बताओ, यहां कितना बेरियम है? तो 3 क्या मैं लिख दूं यहां पे? काम बन गया मीजा। यहां कितना सोडियम है? 3। तो क्या मैं यहां पे आपका अगर तो 3 यहां लिखेंगे तो फास्फोरस तो यहां 2 है। एक काम करते हैं, क्या हम लोग यहां 2 लिख दें और 2 लिखने के बाद यहां 6 लिख देते हैं? यही सवाल है ना।
जरा चेक करो रिएक्शन सही है कि नहीं सही है, पहले देख लो अच्छी तरीके से। मैंने फिर बताया आपको कि बेटा 2 मोल आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड है, डन है मेरी बात। 0.5 मोल भाई साहब क्या है यहां, Na3PO4 सोडियम फास्फेट दिख रहा है, बनाया है बेरियम फास्फेट बना रहा है, और यहां पर आपका NaCl निकाल रहा। तो हमने ये सवाल बोल रहा लिमिटिंग रिएजेंट आपको बताना है, क्या बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। भैया कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखोगे तो सवाल आपका नहीं आएगा बेटा। बोलो क्लियर है, डन है, चलो आगे देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया। एक बात बताओ तुम लोग कि न्यूमेरिकल में मोल तो दिया है ना इसका, अरे न्यूमेरिकल में मोल गिवन चाहिए भाई, नहीं दिया रहेगा, वेट में दिया रहेगा तो मोल में चेंज करना होगा हम लोगों को। ध्यान से सुनना, तो यहां पर कितना मोल गिवन है, यहां पर आपके पास 2 मोल गिवन है, और ये कितना दिया है 0.5 मोल गिवन दिया। बोलो बात क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। बारात में आए हुए लोगों की इज्जत कैसे डिपेंड करती है, लड़की के बाप का जो इमेज होती है वो कैसे डिपेंड करती है, बारातियों पे। बाराती खाना खा लिए आधा खूब दबा के और चले गए, और उसके बाद खाना कम हो गया, तो इज्जत किसकी जाती है, लड़की वाले की ना। बेचारा मेहनत करके उतना व्यवस्था करता है, इनविटेशन आपको एक आदमी को दिया है, आप 4 लोग औलाद की गाड़ी पे ले आए हैं, होता है ऐसा, गांव में भी मैं देखा हूं। तो एक बात बताओ कि उस पूरे फंक्शन की इमेज किस पे डिपेंड करी, भाई प्रॉब्लम उन्हीं को हो रही है। तो सेम वही कहानी है, प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट ये कितना बनेगा या ये कितना बनेगा वो डिपेंड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। आप मोल निकाल लीजिए, वेट में बदल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने मेथड पे, जो मेथड मैंने आपको यहां बताया है। मेथड क्या बताया आपको कि पहले जो सवाल में मोल दिया हुआ है उसमें कोफिशिएंट से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना तो तुम लोग टैलेंटेड हो गए हो बताने के लिए। तो क्या होगा, 2 मोल तो दिया ही हुआ है, और कोफिशिएंट कितना है 3। ये कितना बेटा 0.5, कोफिशिएंट कितना है 2। अब क्या करिए, डिवाइड करके बताइए दोनों का आंसर कितना आ रहा है। ये कितना आएगा 0.6, और ये पॉइंट एग्जैक्ट है ना, सही है ना। तो बताओ किसकी वैल्यू कम आ रही है, किसकी वैल्यू कम आ रही है, हाँ 0.25 की वैल्यू कम आ रही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और ये कितना, ये क्या हो गए भाई साहब, दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। अब एक बात बताओ, गलत नहीं कर रहा तुम डिवीजन, चलो मैं ही देख लेता हूं थोड़ा सा। ये तुम्हारा 0.5 डिवाइड बाई 2 ठीक तो है, सही है, सही है। तुम बड़ा कंफ्यूज रहती हो तुम, है? और ये जो 0.6 है ये भी आपने सही नहीं किया है। 0.6 डिवाइड बाई 2 कितना है, 2/3 है ना, तो 2/3 जो होगा 0.2 मोल है ना, ये 0.2 मोल है। नहीं बदल लो, 0.2 आंसर क्वेश्चन में 0.2 लिखे थे, ये 0.06 आएगा ना, वही मैं कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो वैल्यू आएगी, ये तुम्हारा जो आएगी ये 0.06 आएगी। अब हमारा मामला खत्म हो जाएगा, मामला ये खत्म हो जाएगा कि ये कितना आएगा 0.25। अब ये बताओ ये कम है या ये कम है, बदल गया ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस अमाउंट है,
तो ये आपका LR हो जाएगा। और ये बचा हुआ कितना है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। बोलिए डन है, बोलिए। तो यहां पे बेटा हम थोड़ा सा इसको हटाना चाहेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। वैल्यू पे डिपेंड करता, सारा खेल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है। अब तुमसे ये पूछेगा कि ये बताओ कितना बचा, ये कितना ये बचा, ये कितना बचेगा, ये पूछ रहा है। तो एक बात हमने आपको सिखाया भी है कि अगर आपको लिमिटिंग पता चल गया, ये LR पता चल गया, तो इसका मतलब 0.06 में से 0.06 माइनस कर दोगे। अरे भाई जितना था उतना खर्च हो गया, तो 0 आएगा ना ये, और इनटू 3 से मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से, तो 0 ही आया, ये तो बचेगा ही नहीं। हाँ वही मैंने सिस्टम बता रहे हैं आपको क्या किया हूं। यहां कितना बचेगा, 0.25 माइनस 0.06 इंटू कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब जितना ये खर्च हुआ उतना ये बनेगा, तो कितना बना ये 0.0, और कितना है कोफिशिएंट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.06 मोल आपका बन रहा है। मोल मोल में खेला गया ये कहानी। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि इसका वेट बताओ कितना बचा, वेट बताओ। तो एक बात बताओ बेटा, मोल तो पता है ना, मोल तो पता है ना, और वेट आपको पता करना है। तो मोलर मास कितना है इसका, Ba3PO4 का होल ट्वाइस। क्या आप नहीं निकाल पाओगे, W = N इंटू मोलर मास, इससे निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डन है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो एक सवाल जरा और कर लिया जाए तो और अच्छा लगेगा। एक सवाल और कराएं, चलिए एक सवाल और आपको ले चलता हूं। सेम सवाल यही है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दे रहे हैं, ठीक है। सेम सवाल तुम्हारा यही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रहा है, ध्यान देना। तो आपको थोड़ा करना, ये मैं 0.5 मोल लिख देता हूं बेटा। 0.5 मोल दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, ये दिया है आपका BaCl2 ही दिया है, 0.5 मोल BaCl2 ही दिया है। प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है, ये किससे कर रहा है बोलो, अरे पीछे वाली वैल्यू 0.2 मोल, अरे ऐसे ही Na3, हाँ नहीं नहीं सही बोल रही है। Ba3PO4 का होल ट्वाइस, और करा फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस। अब सुनो 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 सुनो, यहां क्या था रिएक्टेंट, पीछे देख लो एक बार, एक मिनट Na3PO4 था ना, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, मिटाने में क्या दिक्कत है। Na3PO4 है, और यहां क्या बना रहा है, Ba3PO4 का होल ट्वाइस। कह रहा है नंबर ऑफ मोल बताओ ये कितना बनेगा, नंबर ऑफ मोल बताओ कितना बनेगा, बताइए जरा, तो नंबर ऑफ मोल बताइए कितना बनेगा, नंबर ऑफ मोल बताइए, मैंने सिखाया है आपको। नंबर ऑफ मोल बताइए, हाँ करिए, हो जाएगा। कर लोगे, चलो आगे देखते हैं, हम कराते हैं जल्दी से। देखो बेटा इसको सॉल्यूशन में जरा देखा जाए, चलो देखो बात ना करो, इधर देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिमिलर PO4, और क्या बनेगा, Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस, अरे 6 NaCl, डायरेक्ट बैलेंस करके लिखो, क्या लिखा था यहां 3BaCl2, यहां बहुत सही, डन है। मोल कितना दिया है आपके पास, मोल कितना दिया है, ये दिया है 0.5, ये कितना दिया है 0.2। तो एक बात बताओ,
0.5/3 और डिवीजन आपका वर्क है ये 0.2। ये बताओ कितना आएगा? 0. और ये 0.1। अब बताओ लेस कौन है? 0.1 आपका ये कम है ना, लेस यही ना है जी। अरे भाई ये 0.16 है, ये 0.1 है, तो कम कौन सा हुआ? मैथमेटिक्स वाले हो तुम लोग, क्या बात है। इज इट क्लियर? डन है ये बात? तो एक बात बताओ, अपना अपना लिमिटिंग कौन हुआ? अरे यार अपना लिमिटिंग कौन हुआ? हाँ 0.1 नहीं, ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। यानी एलआर आपका आंसर हो गया कि भाई साहब एलआर आपका क्या है? Na3PO4। अब एक बात बताओ तुम लोग कि ये बनेगा कितना, ये तो बताओ ये बनेगा कितना? ये 0.1 मोल ही तो बनेगा ना। सुनना ध्यान से, ये कितना बचेगा? ये तो दुनिया में जीरो ही आएगा। ये कितना बचेगा? कितना? यही है ना। और ये इंटू 1 कितना बचा? यही तो आंसर आएगा। चेक कर लो जरा एक बार, कैलकुलेशन चेक करो, तब आगे बढ़े, एक और सवाल लेकर के आए। देखो आसान है कि नहीं, पहले बताओ आसान है कि नहीं? बोलो भाई, न्यूमेरिकल कर पाओगे कि नहीं अब आप लोग? कहां? हाँ 3 का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए चेक करवा रहे थे आपसे। ना 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 ना, अच्छी बात है। ये मल्टीप्लाई कर दोगी तो 0.18 आएगा ना, हो गया कहानी। मतलब कि जो ये लिमिटिंग है, सारा खेल उस पर डिपेंड है। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिसाइड कौन करता है? ये करता है। और अगर दोनों मूल दिए हैं, दोनों वेट दिए हैं, तो आप सवाल लिमिटिंग से ही बताना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया? एक सवाल और कर लिया जाएगा वेट वाले सवाल से। अब देखो 1 ये पॉइंट लिमिटिंग 0.1 हुआ, तो बचा कितना? ये 10 रुपया तुमको दिए, 10 रुपया जाके फुल्की खाली, खत्म हो गया। ये कितना बचा? समझे? ये कितना बचा? जो आया वही इंटू कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है इसका? कोई तकलीफ किसी को? डन है बात? एक सवाल और करा जाए तो आपको थोड़ा सा लगेगा अच्छा है, नहीं अच्छा है। एक सवाल और बेटा, 10 ग्राम जो है आपका N2 दे रखा है, और 20 ग्राम जो दिया है H2 दिया है। क्या बना रहा है आपकी जिंदगी में? अमोनिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट and also find the moles and weight of ammonia formed। weight of ammonia formed। कोई दिक्कत किसी को? इतना कर लो, तुम्हारा काम बड़ा शानदार तरीके से हो जाएगा। हाँ पहला काम आसान तरीका, एक रास्ता ढूंढ के चलो। ये आपका होगा N2 है बेटा, और ये H2 है। क्या बना लिया? 2NH3। बैलेंस कर लियो क्या मैं? कर लिया। भैया पहले आपको करना क्या है? पहले आपको N = W/M से N निकाल लो, क्योंकि कोफिशिएंट तभी हम यूज कर पाएंगे। तो बेटा वेट कितना दिया? 10। इधर देखो वेट कितना दिया इसका? अरे बोलो भाई, 10 दिया है, और ये 20 ग्राम। तो बेटा ये हो जाएगा 14 2 = 28, कितना आया? 0.3 मोल आएगा। ये कितना आएगा बोलो? W/M से ये हो जाएगा 20, और कितना हाइड्रोजन का होता है? कितना हो जाएगा? 10 मोल।
बोलो लिमिटिंग कैसे निकालोगे? अब वही सेम पुरानी याद है। 0.3/1 एंड 10/3, तो 0.3 और 3.3 समथिंग। तो आप बताओ दोनों में कम कौन सा है? यानी ये आपका होगा, यहां लिख सकते हो कि N2 जो होगा भाई साहब, N2 जो होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डन। दूसरी बात ये हम बात कर लें तो इनको क्या लिख दिया जाए? एक्सेस रिएजेंट। कोई मुझे बताएगा कि ये कितना बचा रिएक्शन के बाद? आफ्टर द रिएक्शन कितना बचेगा? देख लिया जा जरा। ये रहा तो 0.3 माइनस 0.3 इंटू कोफिशियंट, तो ये तो 0 मोल आएगा। ये कितना हुआ? 3.3 माइनस 0.3, तो ये आएगा कितना है? 3 से, तो 3 इंटू 3 9 मोल आया। ये बेटा बना कितना ये? अरे भाई जो लिमिटिंग है वही बनाएगा, तो 0.3 इंटू कोफिशियंट, तो 0.6 मोल बनेगा। कितना बचा आफ्टर द रिएक्शन? 9 मोल बच गया। बोलो डन है। और ये अगर देखो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, अब तुमको वेट चाहिए बेटा, वेट ऑफ अमोनिया, तो क्या होगा? N इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया भाई साहब। और जब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया लिखेंगे तो 0.6 इंटू कितना हो जाएगा? 17। सॉल्व कर दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड आपको मैंने सवाल भी करा दिया, ठीक है, न्यूमेरिकल भी करा दिया, कॉन्सेप्ट भी करा दिया, और बाकी आप जानते हैं क्या करना है इसको। ठीक है, तो पता है सारा कहानी। तो आगे हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और कल के जो लेक्चर में आएंगे, अच्छा कल तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ये और इंपीरियल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। बचा है क्या पीपीपी? अच्छा ठीक है, तो टाइम एक 3 लेक्चर और लगेगा, हो जाएगा। डन है, क्लियर है? तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लेक्चर देखिए, समझ में आए लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, सबको नमस्कार।